जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो हिंदी से रिलेटेड टॉपिक्स है जो व्याकरण में बच्चों आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। या हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उस व्याकरण को बच्चों, जो टॉपिक है ना उस व्याकरण का, वह हम लोगों का जस्ट पिछले साल से अपने सिलेबस में ऐड हुआ है, उसके पहले सर सिलेबस में नहीं था। तो बस उस टॉपिक का नाम है हमारा, अगर आपसे बात करूं तो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, विकारी पद एवं अविकारी पद। जिससे बच्चों दोनों जो होते हैं पद परिचय के प्रकार होते हैं। तो जो टॉपिक अगर मेनली की बात करें तो मेनली जो टॉपिक है बच्चों वो पद परिचय हमारा कौन सा है, पद परिचय। तो इस पूरे वीडियो में बच्चों पद परिचय क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों को बच्चों हम लोग इस एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तथा प्यारे बच्चे अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि वह भी बच्चे इस टॉपिक नए टॉपिक को पढ़ सकें और एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसे बच्चों छोड़ ना सके। क्लियर है प्यारे बच्चों। और लास्ट में बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। ये सारी चीजें कमेंट करना बच्चों बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है ना, पद परिचय। चैप्टर का बच्चों टॉपिक का नाम पद परिचय है, इसमें पद परिचय पढ़ने वाले। तो पद परिचय बच्चों होता क्या, पद का मतलब बच्चों होता है शब्द, शब्द का परिचय, ठीक है। इसका परिचय, शब्द का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स का इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों होता क्या है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा कि वाक्य में प्रयोग होने वाले पदों का व्याकरणिक परिचय पद देना ही पद परिचय कहलाता है। क्या कह रहा हूं बच्चों कि वाक्य में जितने सारे भी शब्द हमारे जुड़े हुए हैं, वाक्य में जितने भी सारे हमारे शब्द होते हैं उनका ग्रामर के रूप में, व्याकरण के रूप में इंट्रोडक्शन अगर दिया जाए तो वह इंट्रोडक्शन सर हमारा पद परिचय कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है, पद परिचय। आप कहोगे सर व्याकरण के रूप में इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो बच्चों व्याकरण के रूप में इंट्रोडक्शन संज्ञा, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सारी चीजें बच्चों जो व्याकरण का इंट्रोडक्शन होता है व्याकरण के रूप में, यही इसके परिचय होते हैं, ठीक है ना। कि वह शब्द संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है कि क्रिया है, तो उसी को बच्चों व्याकरण के रूप में परिचय देना कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो वाक्य में जितने भी ऐसे शब्द आए हुए रहेंगे उन शब्दों को अगर हम व्याकरण के रूप में इंट्रोडक्शन दें कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो वह इंट्रोडक्शन सर हमारा क्या कहलाता है बच्चों, पद परिचय कहलाता है। ये पद परिचय बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला पद बच्चों होता है विकारी शब्द, दूसरा बच्चों अविकारी शब्द। मैंने शुरू में बोल दिया बच्चों पद को शब्द भी आप कहते हैं, ठीक है ना। तो विकारी शब्द या अविकारी शब्द, अब इनको बच्चों बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फिलहाल बच्चों आज में हम लोग विकारी पद को पढ़ने वाले हैं। विकारी पद क्या होता है बच्चों, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चों लिंग का मतलब अगर लड़का है तो लड़की हो जाएगा, पुरुष है तो बच्चों औरत हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है ना। वचन का मतलब एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, ये सारी चीजों को बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। काल का मतलब टेंस होता है बच्चों, ठीक है ना, कि दौड़ रहा है तो दौड़ रही थी, दौड़ेगा, ये सारी चीजें बच्चों। पुरुष आप लोग, ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। तो आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम विकारी पद कहते हैं। जैसे बच्चों अगर कोई टर्म हमारे पास, कोई शब्द है लड़का, तो लड़का का बच्चों क्या चेंजिंग होगा, क्या कहोगे, हाँ सर लड़की तो बदल सकता है, ये लिंग का परिवर्तन हो गया बच्चों। जैसे देखो मैं, तो मैं बच्चों प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, तो मैं की जगह पे आप मुझको भी यूज कर सकते हैं और मेरे लिए भी यूज कर सकते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि जो शब्द इन चारों के कारण अगर परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना, अगर चेंज हो जाते हैं तो सर वह हमारे क्या कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं बच्चों। ये विकारी पद में चार प्रकार के शब्द आते हैं। कितने प्रकार के शब्द आते हैं बच्चों, चार प्रकार के। पहला बच्चों होता है नाउन, संज्ञा, दूसरा बच्चों प्रोनाउन होता है, सर्वनाम, और तीसरा बच्चों विशेषण, और चौथा प्यारे बच्चों हमारा होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग इस विकारी, अभी अविकारी की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। विकारी पद में केवल चार प्रकार के शब्द आएंगे। पहला बच्चों संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा बच्चों क्रिया। तो आज के वीडियो में बच्चों हम केवल और केवल पढ़ने वाले हैं संज्ञा को। किसको पढ़ने वाले हैं बच्चों, संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। तो आज के पूरे वीडियो में इसके बाद जो भी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो केवल और केवल संज्ञा के बारे में होगा। फिर बच्चों कल की वीडियो में सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में विशेषण, और अगले वीडियो में बच्चों हम क्रिया,
एक एक टॉपिक को समाप्त करेंगे, क्योंकि बच्चों इसका जो क्वेश्चन पूछता है बहुत ही मजेदार टाइप का क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन भी आपके लास्ट वाले वीडियो में कराया जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। तो फिलहाल बच्चों अगर मैं बात करूं तो सभी को तो समझ में आ गया है कि पद परिचय क्या होता है, कि सर वाक्य में जितने भी शब्द आए हुए हैं उनका व्याकरण के रूप में इंट्रोडक्शन देना ही पद परिचय कहलाता है। ये पद परिचय सर दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी पद होता है बच्चों, दूसरा कौन होता है, अविकारी पद होता है। जिसमें हम पहला पढ़ने वाले बच्चों विकारी पद के बारे में। तो जो शब्द काल वचन लिंग पुरुष के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उसे बच्चों हम विकारी पद कहते हैं। अब परिवर्तित कौन कौन होता है सर, संज्ञा परिवर्तित होता है, सर्वनाम बदलता है, विशेषण बदलता है, क्रिया भी बदलता है। क्रिया मतलब खाता है, खाती है, खाता होगा, ये बदल रहा है सर। जैसे मतलब विशेषण बच्चों अच्छा, अच्छी, अच्छे, तो क्या बदल रहा है, क्या एक ही शब्द कहोगे, हाँ सर। सर्वनाम बच्चों देखो मैं यहाँ पे सर्वनाम लिखा हूं, मैं, मुझको, मेरे लिए, तो मैं सर मैं की जगह पे मुझको भी कर सकते हैं और मेरे लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सर्वनाम में भी चेंजिंग हो रहा है। और संज्ञा की बात करेंगे तो बच्चों संज्ञा में नाम होता है, तो लड़का संज्ञा है तो लड़का लड़की में भी चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों जो शब्द बस परिवर्तित हो जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, विकारी पद कहेंगे। इस विकारी पद में बच्चों चार लोग आएंगे, नाम आपको याद रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो चलते हैं बच्चों फटाफट संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे चलेंगे और हमने बोला है कि संज्ञा को पढ़ने वाले हैं, तो इस संज्ञा के बारे में बच्चों जानते हैं। आप लोग बचपन से, मैं बात करूं बच्चों तो बचपन से आप लोग संज्ञा को पढ़ते आ रहे हैं, क्लास थर्ड फोर्थ से ही नाउन क्या होता है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, तो वही चीज यहाँ पर भी पढ़ना है, ठीक ना। बट यहाँ पर आप पढ़िए और न समझ में आएगा तो बच्चों कमेंट ये भी कर दीजिएगा नहीं समझ में आया। बट जहां तक बच्चों हमसे उम्मीद है, हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि बिल्कुल आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो बच्चों याद रखिएगा संज्ञा क्या होता है ना, कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, गुण है, क्या सकते हैं, दशा है सर, अवस्था है, उनका कुछ ना कुछ बच्चों नाम होता है। आप अपने आसपास के जितनी भी वस्तुओं को देख रहे होगे, चाहे कुछ भी कह रहे होगे, उसका कुछ ना कुछ बच्चों नाम है। उसी नाम को बच्चों हम संज्ञा कहते हैं। उसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप कुछ भी देख लो, अपने आसपास रूम देख रहोगे तो रूम भी एक संज्ञा है। बच्चों जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो वो मोबाइल भी तुम्हारा संज्ञा है, जिस पेन से लिख रहे हो वो पेन भी तुम्हारा संज्ञा है, जिसमें लिख रहे हो किताब में वो भी तुम्हारा संज्ञा है। तो बच्चों जितने भी आसपास के आप वस्तुओं को देख रहे हो ना, वो सब हमारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, ठीक है। फिलहाल डेफिनेशन पे आएंगे बच्चों। डेफिनेशन क्या रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या भाव के नाम को बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को, इनके नामों को जो शब्द बच्चों बोध कराते हैं ना, वही हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चों अगर व्यक्तियों के बारे में बात करें तो व्यक्ति में सर मेरा, वस्तु की बात करें बच्चों तो वस्तु में पुस्तक, स्थान की बात करें तो बच्चों दिल्ली, अवस्था की बात करें तो बच्चों बचपन हो जाएगा, और अगर मैं भाव की बात करूं, गुण की बात करूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, अच्छाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से जितने भी सर ये हमने लिखा है अलग अलग से, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, अवस्था हो गया, गुण या भाव बच्चों, ठीक है ना। तो इन सबका जो अलग अलग कैटेगरी में नाम होगा बच्चों, वह हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा हो तो व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, सबके लिए बच्चों हमने एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है। तो क्या क्लियर हुआ बच्चों सभी का। तो दिमाग में इतना बनाएंगे कि जिस किसी का भी नाम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। या तो बच्चों ऐसे कह सकते हो, जो हमको दिखाई दे रहा है ना वो सारी चीजें क्या है, संज्ञा है, ठीक है। फिलहाल बच्चों आगे चलेंगे तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, 5 प्रकार की संज्ञा होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक बच्चों कहेंगे, या तो पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या तो बच्चों भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। आप अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे, उसका नाम बगल में लिखवाया गया होगा, ये सारी चीजें। फिलहाल बच्चों हम हिंदी की बात करें तो संज्ञा यहाँ भी 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब इन बच्चों पांचों को हमको बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है। तो चलते हैं इन पांचों को जल्दी से जल्दी खत्म करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों संज्ञा के प्रकारों को देखते हैं बारी बारी से। सर पहला प्रकार जो बच्चों आपको बताया गया ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से नाम से ही व्यक्ति, ठीक है ना बच्चों, क्या कह रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति, बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेष का, ठीक है ना, विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को बच्चों हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है ना वो है विशेष। कौन है, विशेष। किसी भी विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में विशेष होना चाहिए भाई,
ठीक है ना, स्थान के बारे में या प्राणी के बारे में वो बिल्कुल अपने आप में एक स्पेशल हो, विशेष हो, तो बच्चों वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में जाएगा। जैसे बच्चों अशोक नाम का कोई लड़का है, तो उसके अलावा बच्चों कोई और अशोक का उस टाइप का लड़का होगा, नाम तो होगा बस अशोक, बट बच्चों दो अशोक को मिला दो तो क्या दोनों के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होगी, जो भी काला, ऊंचा, नीचा, मोटा, गोरा, इस टाइप से, तो क्या दोनों सेम होंगे, तो कहोगे नहीं सर। बच्चों को कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमको देख लो, हमारा नाम करुणेश है, तो बच्चों हमारे अंदर जो क्वालिटी है किसी और के अंदर नहीं होगा, हमारे जैसा चेहरा किसी और के अंदर नहीं होगा भाई। हम लेफ्ट हाथ में घड़ी पहनते, कोई राइट में पहनता होगा, तो कहने का मतलब क्या बच्चों कि हम अपने आप में एक स्पेशल आदमी हैं, ठीक है ना। तो जब कोई विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो हमेशा बच्चों क्या कहलाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में। जैसे देखो रामायण, या कोई दूसरा रामायण है, नहीं सर, तो अपने आप में स्पेशल है बच्चों, ठीक है ना। दिल्ली देखो, कोई और दिल्ली है कहीं पर, नहीं सर, अपने आप में अकेला। भारत की बात कर लो बच्चों, तो भारत कहीं और है, नहीं सर। तो भाई जितने लोग विशेष हैं, स्पेशल कैटेगरी में आएंगे बच्चों, उनका अगर नाम है तो उनको हम सर किस कैटेगरी में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों देखो, जातिवाचक क्या है ना, कि जिन शब्दों से एक ही जाति के विभिन्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एक ही जैसा हो बट उसका अलग अलग रूप हो, एक ही जाति के अलग अलग व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। जैसे आदमी, तो बच्चों आदमी तो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई नाटा होता है, बोलो बच्चों, कोई दुबला होता है, कोई पतला होता है, इस टाइप से होता है। मतलब बच्चों आदमी है, अब ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आदमी का तो मतलब जितने भी तुम पुरुषों को देखोगे तो कहोगे आदमी है ना, औरत तो कहोगे नहीं। तो उस आदमी में सब अलग अलग प्रकार के हैं सर, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा, इस टाइप से। तो बच्चों एक ही जाति है, मतलब आदमी का जाति है, बट सर इसमें अलग अलग लोग हैं। लोग क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसलिए बच्चों किसके कैटेगरी में चला जाता है, जातिवाचक। लेकिन सर अगर मैं यही आदमी के जगह पे किसी एक का नाम रख लूं, जैसे मोहन, तो बच्चों मोहन जो होगा एक स्पेशल आदमी हो जाएगा, वह मोहन वाला किसमें चला जाएगा, तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरी बात करें बच्चों जानवर, तो जानवर तो सर बहुत सारे होते हैं। बोलो बच्चों, जानवर की कैटेगरी में भेड़ आता है, बकरी आता है, शेर आएगा, कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा, घोड़ा आएगा, बंदर आएगा, तो क्या सब एक ही है, नहीं सर। तो ये सारे बच्चों जितने भी लोग हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, सर हमारे जातिवाचक में। मेज की बात करो तो मेज तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई फोल्डिंग वाला मेज होता है, कोई दीवार वाला मेज होता है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है कि जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं सब ये हमारे जातिवाचक में आएंगे। सबसे मोस्ट एग्जाम्पल बच्चों नदी, नदी सर बहुत सारी नदियां हैं। अब इस नदी का अगर नाम रख लें गंगा नदी, तो गंगा नदी बच्चों अपने आप में एक स्पेशल हो जाएगा। जब स्पेशल हो जाएगा तो बच्चों किसमें चला जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पहाड़ सारे बहुत होते हैं बच्चों, पहाड़ पर्वत, अब उस नाम हम रख दे, उसका नाम रख दे हिमालय पर्वत, तो हिमालय बच्चों किसमें चला जाएगा हमारा, सर व्यक्तिवाचक। मतलब अगर उसका नाम रखेंगे तो हमारा व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। नाम नहीं है सर, उसके अलग अलग टाइप से वस्तुएं हो सकती हैं, तो बच्चों उसको हमको किस कैटेगरी में रखना पड़ेगा, जातिवाचक में रखना पड़ेगा। तीसरा बच्चों बहुत ही आसान है, पदार्थवाचक। क्लास 9th में आप पदार्थ साइंस में पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में, ठीक है ना। उसमें पदार्थ बताया गया होगा कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे तो अब 5 आपको पढ़ाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों वही चीज कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी पदार्थ, वही पदार्थ है जो आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे, या धातु का बोध होता है, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सर पदार्थ में हमारे कौन आता है, दूध आता है, सोना आता है, चांदी आता है, जल आता है, लकड़ी आता है, आदि आता है बच्चों। हाइड्रोजन गैस भी हो जाएगा, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सारे बच्चों हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, पदार्थवाचक संज्ञा में। तो इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग पदार्थ के बारे में बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, लास्ट के 2 टाइप के बच्चे हुए हैं, कौन कौन सा, एक समूहवाचक संज्ञा और दूसरा बच्चों भाववाचक संज्ञा। इन दोनों को देखते हैं फिर चलते हैं आगे, क्लियर है। फिर बच्चों लास्ट के 2 संज्ञाओं के बारे में देखते हैं और उनको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। अभी तक हम 3 संज्ञाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं बच्चों कौन सा, पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद बच्चों चौथे नंबर की जो संज्ञा है ना, वो हमारा है समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है बच्चों कि जिन शब्द, ऐसे शब्द हो जिनसे हमको किसी ग्रुप का पता चले, किसी समूह का पता चले, किसी समुदाय भी कह सकते हो का बोध हो, उससे पता चले, तो उस शब्द को बच्चों हम कौन सा नाउन कहेंगे, उसे हम समूहवाचक नाउन कहेंगे या समूहवाचक संज्ञा
कहेंगे। जैसे बच्चों इसमें वर्ड कौन है, जैसे बच्चों परिवार, तो परिवार बच्चों समूह होता है सदस्यों का, ठीक है ना। मम्मी होते हैं, पिताश्री होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, मतलब 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, उसे कहते हैं बच्चों हम क्या, तो उसका नाम होता है परिवार, जिसे हम समूहवाचक कहेंगे। बच्चों सेना, तो सेना में बच्चों एक लोगों से तो सेना बनती नहीं है, सारे सैनिकों से 10 सैनिक 20 सैनिक मिलके एक सेना बनाते हैं। तो बच्चों उसी प्रकार से भीड़, बच्चों आप देखेंगे मार्केट में जब जातेंगे तो भीड़ जो है क्या लोगों का समूह होता है, कहोगे हाँ सर, तो भीड़ भी बच्चों हमारे किस कैटेगरी में आता है, समूहवाचक संज्ञा। अब बच्चों चाबियों का गुच्छा, चाबी आप जानते हैं, कहोगे हाँ सर की, तो बच्चों कह सकते हैं चाबियों का गुच्छा, तो उसमें बहुत सारे चाबी होते हैं, तो चाबियों का समूह हो जाएगा, तो उसको बच्चों हम किस कैटेगरी में रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा में। जैसे बच्चों मैं कह देता हूँ क्लास, कक्षा, तो कक्षा में बच्चों किस कैटेगरी में आएगा, कक्षा हमारा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों कक्षा जो होता है बच्चों का समूह होता है, स्टूडेंटों का समूह होता है। इधर बच्चों तो इस टाइप से आप लोग वर्ड देखोगे तो पहचान जाओगे, आज के बाद से आपको मतलब ये समझ में आ जाएगा कि किस कैटेगरी में ये होगा, किस कैटेगरी में नहीं होगा। बच्चों फाइनली लास्ट वाला आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा, ये तो बहुत ही आसान होता है बच्चों, कह रहा है ऐसे शब्द जिनसे हमको गुण, दशा, भाव और अवस्था के बारे में पता चले तो उसे बच्चों हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। कौन सी संज्ञा कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखो बच्चों, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, गर्मी हो गया, दुखी हो गया, खुशी हो गया, सुंदरता हो गया, ईमानदारी हो गया, आदि हो गया। बच्चों ऐसे बहुत सारे। अब जो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ भाववाचक संज्ञा का, कि भाववाचक संज्ञा ऐसे होते हैं जिनको बच्चों ना ही तुम देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, ना ही बच्चों उसको माप सकते हो कि कितना किलोग्राम है, कितना किलोग्राम नहीं है, कितना लीटर है, कितना लीटर। जैसे बच्चों मैं कहूँ तुमसे ईमानदारी, तो बताओ प्यारे बच्चों आपके अंदर कितना किलोग्राम ईमानदारी है, तो कहोगे सर ये कैसी बात है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि जो भाववाचक संज्ञा होंगे ना, उसको हम माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो समझ जाना बच्चों किस कैटेगरी में जाएगा, भाववाचक। इसमें किसी को भी ले लो, गर्मी, कितना किलो गर्मी है, तो नहीं सर, इस टाइप से। बच्चों बचपन की बात करेंगे तो बचपन को भी मेजर नहीं कर सकते, मतलब उसको देख नहीं सकते एक अवस्था के रूप में, बस महसूस कर सकते हैं कि हम लड़कपन की अवस्था में है, बचपन की अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में। बच्चों अच्छा वो दुखी बैठा हुआ है क्योंकि उसके पिता से ने उसको गाली दिया है, तो मतलब समझ सकते हो उसको देख कर कि हाँ ऐसी ऐसी है चीजें। क्लियर बच्चों, आगे चलोगे तो बच्चों हम बात कर लेते हैं खुशी का, तो वह खुश है, तो बस समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो कि वो खुश है, ईमानदार है, बेईमान है, इस टाइप से बच्चों। क्लियर है। तो बच्चों आज की हमने क्लास में पूरे के पूरे पद परिचय में विकारी पद के बारे में पढ़ा, विकारी पद होता क्या उसके बारे में जाना। विकारी पद के अंतर्गत बच्चों 4 लोग आते हैं, वो 4 लोग कौन कौन थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं क्रिया। बच्चों तो हमें बोला है कि बच्चों एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को समझेंगे, तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हमने समाप्त किया किसको, संज्ञा को समाप्त किया है। ऐसे बच्चों कल वाले वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे किसको, सर्वनाम को। फिलहाल प्यारे बच्चों एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे कि संज्ञा के जो मुख्यतः कितने भेद होते हैं बच्चों, 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें बच्चों आपको इस वीडियो में जितनी भी कंफ्यूजन वगैरह होगा सब दूर हो गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा। क्लियर है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।